महेंद्रगढ़ से चिरमिरी पौड़ी चौक तक बन रही लगभग 17 किलोमीटर लंबी सड़क को लेकर स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता संबंधी शिकायतें सामने आ रही हैं। ग्रामीणों और राहगीरों का मानना है कि निर्माण कार्य की गति तो दिखाई दे रही है, लेकिन गुणवत्ता को लेकर संदेह बना हुआ है। निर्माण कार्य के संबंध में जब पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता केशव प्रसाद लहरे से आधिकारिक पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी। मौके पर मौजूद पत्रकारों के अनुसार बातचीत के दौरान यार शब्द का उपयोग किया गया, जिस पर आपत्ति भी जताई गई। सामने आ रही प्रमुख शिकायतें रोलर की पर्याप्त संख्या नहीं होने का आरोप, नियमित पानी छिड़काव में कमी की बात, सड़क की मोटाई को लेकर आशंका, कुछ स्थानों पर गिट्टी उखाड़ने की शिकायत, कार्यस्थल पर सूचना बोर्ड और सुरक्षा प्रबंध समिति। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कंपैक्शन प्रक्रिया मानकों के अनुसार नहीं होगी तो सड़क की मजबूती और आय पर असर पड़ सकता है। नमस्कार, एमसीबी जिला से आज टीटीएन 24 न्यूज चैनल विनोद पांडे ब्यूरो चीफ। सर, अभी हमने कुछ ही देर ही पहले पीडब्ल्यूडी कार्यालय में जब अधिकारी से बात की कि 43 करोड़ की ये जो सड़क मनेनगढ़ से चिरमिरी जो बन रही है, इसमें कई अनियमितताएं पाई जा रही हैं। कई सामाजिक संगठन, कई राजनीतिक संगठनों में भी लिखकर इसका विरोध जताया है, मगर जो अधिकारी हैं वो अपना ना पक्ष रखते हैं, ना किसी समाचार पत्र को अपनी वाइट देना चाहते हैं। जब उनसे हमने पूछा गया कि सर, हमारी जो शिकायतें हैं लोगों की और हम आपके सामने रखे, इस पे आपकी क्या राय है, वो कहते हैं कि हम आपका किसी प्रकार का वाइट नहीं दे सकते हैं और तुम लोग क्यों आते हो यार। मतलब वो यार टाइप का बात पत्रकारों से करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। जब हम यहाँ आ रहे हैं, ये सड़क बन रही है जो निर्माणाधीन है, कार्य प्रगति पर है और इन सड़कों पे देखिए आप, ये मिट्टी काटी गई है किसानों की, खेतों की या यहाँ पर, और ये पेड़ जो देख रहे हैं जड़ें सूख रही हैं। ये पेड़ आज सूखने की स्थिति में है, जहां हमारे प्रधानमंत्री एक पेड़ माँ के नाम और यहाँ पर कई पेड़ ठेकेदार के नाम अधिकारियों की मिलीभगत से ये भ्रष्टाचार की और चढ़ रहे हैं। जबकि पेड़ों कटिंग होना चाहिए, अगर सड़क बनाने में कहीं आती है अनुमति से हुए होंगे, मगर इन पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान अगर पहुंचाया जाए सिर्फ मिट्टी काटने के कारण, ये पेड़ आज जड़ें दिख रही हैं, पेड़ सूख रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जहां एक पेड़ माँ के नाम के लिए गुहार लगा रहे हैं और ये जो ठेकेदार अधिकारी हैं ऐसे पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शेख इस्माइल है। आप ये जो चिरमिरी से मनेनगढ़ से चिरमिरी ये 43 करोड़ का जो सड़क का निर्माण हो रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, वर्तमान में जो सड़क का निर्माण हो रहा है, इस सड़क से तो चिरमिरी का और मनेनगढ़ का आवागमन सुगम तो होगा, इसमें दो मत की बात नहीं है। लेकिन सड़क जिस प्रकार से बनाई जा रही है उसमें कई प्रकार के अनियमितताएँ बरती जा रही है। जब सड़क का कार्य प्रारंभ होना था, उस कार्य का प्रारंभ होने से पूर्व ही हमने शासन को, प्रशासन को जो है अपनी मांग अवगत कराते हुए 3-4 बिंदुओं पे उनसे ध्यान आकर्षित कराना चाहा था। सर्वप्रथम हमने कहा था कि जो 45 करोड़ रुपए की जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है, इस सड़क में जहाँ जहाँ पे टर्निंग कम किया जा सके और जहाँ जहाँ पे रोड सड़क सीधी सकती है वहाँ पे सड़क को सीधा किया जाए। कभी कई जगह ऐसा है जहाँ पे अपन घाट चढ़ेंगे तुरंत घाट हमको उतरना ही पड़ता है, तो ऐसे जगहों को समतलीकरण किया जाए। जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, इस जगह के जस्ट पीछे आप जाएंगे तो वहाँ भी जस्ट ऐसे ही है कि आपको चढ़ेंगे और तुरंत उतरेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ के लिए 4-5 फीट काटा गया है, बाकी ज़्यादा नहीं काटा गया है। वैसे ही कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे अपन सड़क को सीधी कर सकते थे, लेकिन उस पर भी कभी ध्यान आकर्षित नहीं किया गया। वर्तमान में जो अनियमितताएँ देखी जा रही है, जिस प्रकार से जिस रेशियो से सड़क का टेंडर हुआ है, गिट्टी का जो मापदंड है या जो पानी का छिड़काव करना है, धूल दस्ते से सेव करना है लोगों को, ऐसा कोई भी मापदंड को यहाँ पे फॉलोअप नहीं किया जा रहा है। पेड़ भी सूख रहे हैं, किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। आज तक मैंने सुना था कि जब भी सड़क निर्माण किया जाता है, ये भी कोई भी माइंस खोला जाता है तो उसकी जन सुनवाई कार्य प्रारंभ से पहले की जाती है। लेकिन वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि आज इस ग्राम पंचायत की जन सुनवाई है इस सड़क के संबंध में। तो ये जो सड़क निर्माण हो रही है इसमें कई अनियमितताएं हैं, कई अनियमितताएं हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी जैसा हमने देखा है,
हम आपके सामने ही दिख रहे हैं, कुछ पेड़ों के पास की मिट्टी काटी गई है, जड़ें निकल गई हैं, पेड़ सूखने की स्थिति पे आ गए हैं। लोगों की शिकायतें, ग्रामीणों को भी ऐसी शिकायतें, क्या आप इस पे ध्यान आकर्षण कराया एकदम है? सत्य कह रहे हैं। ये एनजीटी का नियम है। एनजीटी के नियमानुसार जब किसी सड़क का निर्माण होता है तो किसी भी पेड़ पौधों पे धूल वगैरह, डस्ट वगैरह का नहीं होना चाहिए। जो सड़क निर्माण हो रही है, सड़क में लगातार पानी का छिड़काव होना चाहिए। अगर आसपास किसी भी राहगीरों को धूल से परेशानी नहीं होना चाहिए। सड़क जो सामान लेके जाती है, मान लो जैसे गिट्टी लेके जा रही है या मुरूम लेके जा रही है, तो उसको बाकायदा ढक के लेके जाना है और ढक के लेके आना है उसको। अगर कहीं पे आप डस्ट को आपका गिट्टी को गिरा रहे हैं तो आपको उसको पूरा ढक के रखना है ना। हर एक दिन में आधा घंटा, पौन घंटा, जैसे वहाँ पे ट्रैफिक है, जैसे वहाँ पे नियमानुसार है, उसमें आपको वहाँ पे पानी का छिड़काव करना है। लेकिन वर्तमान में ये पूरे एनजीटी के जो पर्यावरण विभाग के जो मापदंड है उस सब किनारे ताक में रखते हुए सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है, यहाँ जहाँ अपन खड़े, यहाँ से मुश्किल 1 किलोमीटर दूर सड़क के जस्ट किनारे में बच्चों की स्कूल है, प्राथमिक शाला है, माध्यमिक शाला है, और बच्चे आए दिन धूल और डस्ट से परेशान हो रहे हैं। इस विषय भी मैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया हूँ, लेटर दिया हूँ, ध्यान आकर्षण कराया हूँ कि साहब कम से कम वहाँ पे तो पानी का छिड़काव कराइए कि कम से कम धूल धक्कर न उड़े। लेकिन वहाँ भी कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी इंजीनियर हैं, उनसे आपकी कोई इस विषय में बातचीत हुई है? इस विषय में शिकायत आपने की है? कार्यालय में जाओ तो सिवाय बाबू के कोई नहीं मिलता है। जब भी किसी अधिकारी को फ़ोन लगाओ तो अधिकारियों के पास जवाब आता है कि हम आपसे बैठ कर चर्चा करेंगे, इस विषय में हम ठेकेदार को वो करेंगे, किंतु किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती सिवाय खाना पूर्ति के। मतलब आपका कहना है कि भ्रष्टाचार इसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार है और कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आज हम आपकी बातों को लेकर के भी गए थे प्रशासनिक अधिकारियों के पास, इस बातों को रखने। स्थानीय लोगों की यहाँ पे शिकायत है, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया और अभद्र भाषा में पत्रकारों से व्यवहार किया गया इस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यदि कोई पत्रकार या कोई साथी अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके अगर किसी शासन प्रशासन के अधिकारियों के पास जाता है तो उसके बातों का सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों को आगे स्थान पर जाके निरीक्षण करना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यदि आपके साथ अभद्रता से किसी अधिकारी के द्वारा प्रयोग किया गया है, तो भाषाओं का प्रयोग किया गया है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वर्तमान के सरकार में जो बैठे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आपके जो कर्मचारी है आज किस ओर, उनकी क्या सोच है, इसको आपको तुरंत फॉलोअप करें और ऐसे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करें। बाबा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, आपका क्या नाम है? सुंदरलाल। ये जो सड़क बन रही है, मिट्टी कट रही है, इस पे आप लोगों को कोई शिकायत है क्या? शिकायत तो भाई हम नहीं है रहने के लिए, बाकी बात है कि भाई बोलते हैं कि भाई। नमस्कार, आज TTN 24 न्यूज़ चैनल हमारे यहाँ जो MCB जिला है उसके PWD ऑफिस आए हैं। यहाँ कार्यालय में हमारा आने का उद्देश्य था, जो मनेनगढ़ से चिरमिरी जो सड़क 43 करोड़ की निर्माण हो रही है, इसमें कई अनियमितताएं देखने को बराबर मिल रही थी। सोशल मीडिया में जनचर्चा का विषय था, वहाँ से ग्रामीण लोगों का विषय था कि ये जो सड़क बन रही है इस पे ग्रेडर नहीं मारा जा रहा है, रोलर नहीं चल रहा है, समय पे बराबर पानी की कमी बताई जा रही, पानी नहीं डल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ठेकेदार द्वारा अनियमितता बराबर की जा रही है। और कार्यपालन यंत्री जो यहाँ बैठे हैं, KP लहरे जी, जब उनसे हमने इस विषय में वाइट जानने की कोशिश की तो उनने बकायदा यार करके पत्रकार से बात की। मेरे साथ में देवेंद्र राजपूत भी थे और इनका जो व्यवहार था वो रफ टफ था और उन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार की वाइट नहीं देंगे, आप जा सकते हैं। ये बताइए कि उच्च अधिकारी इस टेबल पे बैठ के कुर्सी तोड़ रहे हैं। हम अगर शिकायत कर रहे हैं तो इसकी जांच होना चाहिए, आश्वासन इनसे मिलना चाहिए, मगर ये सिर्फ ये कहते हैं कोई काम जो है गलत नहीं चल रहा है, आप जाइए, आपको जो माने जो हो सकता है आप अपना समाचार बनाइए। मतलब इन्होंने वाइट देने से साफ इनकार कर रहे हैं और ठेकेदार को बाकायदा सुविधाएं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इस सड़क का जो निर्माण हो रहा है ये भ्रष्टाचार की शंका है, एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अगर ऐसे अधिकारियों पर अगर प्रश्न चिन्ह लग रहा है और चौथा स्तंभ होने के नाते अगर हम सवाल करते हैं तो हमारे सवालों का जवाब इनको देना जरूरी है। हमको संतुष्ट है, ये जनता की आवाज है। आसपास के रहने वाले जो रहवासी हैं, सड़क जो बन रही है उस जगह में जो है उनको जो परेशानियां हैं उनकी बातें हैं,
मगर ये हमारी बात सुनने से इनकार करते हैं और हमको अब बोलते हैं कार्यालय से आप जा सकते हैं, हम किसी प्रकार का वाइट नहीं देंगे।